बोलता वो मुसलमान बर्दाश्त नहीं। आजम खां का इलाज कराने में कौन कौन लोग शामिल हैं ये सबको पता है। मुसलमान का नाम नहीं लेना चाहते, दिक्कत ये है। और अपने इन चिंटुओं से हमले कराते हो मुझ पर, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। तो सुना आपने, ये जो गुस्सा है, ये जो दर्द है और ये जो सीधी बगावत आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये किसी विरोधी दल के नेता की नहीं है। जी हाँ, ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद हैं, जिन्होंने अपनी ही सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी के खिलाफ वो बयानी बम फोड़ा है जिसकी गूंज दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सुनाई दे रही है। इमरान मसूद ने सीधे अखिलेश यादव की दुखती रग पर हाथ रख दिया है और कह दिया है कि सपा को मुसलमान सिर्फ लाठी और गोली खाने के लिए ही याद आती है। जी हाँ, उन्होंने काफी बड़ा बयान दे दिया। अब जरा क्रोनोलॉजी समझिए कि अगले साल होने वाला यूपी विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक में ये शॉर्ट सर्किट हुआ कैसे। दरअसल इस जंग की शुरुआत की है सपा के पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह ने। उन्होंने इमरान मसूद को छोटा नेता बताते हुए कहा था कि मसूद साहब, आप सिर्फ खबरों में रहने के लिए बयान देते हैं, गठबंधन के फैसले तो अखिलेश जी और राहुल जी लेते हैं। बस फिर क्या था, मसूद साहब का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने पलटवार करते हुए सपा की उसकी औकात याद दिला दी। इमरान मसूद ने कहा कि गठबंधन के लिए सपा ही ज्यादा शोर मचा रही है। भूल गए क्या, अगर 2024 में कांग्रेस का साथ ना मिलता तो आप 37 सीट भी नहीं जीत पाते। 2022 में तो आप 120 सीट पर ही रह गए थे, उसको भी पार नहीं कर पाए थे। मसूद यही नहीं रुके, उन्होंने अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान का नाम लेकर कहा कि इनकी बर्बादी का जो दोष है वो उन पर ना मढ़ा जाए। बर्बाद कौन हुआ है? बर्बाद अतीक हुआ, मुख्तार हुआ, बर्बाद आजम खान हुए। बर्बाद कौन हुआ है? बर्बाद तो यही लोग होंगे ना। बर्बाद आप नहीं होते, इकबाल हो गया। आप तो बर्बाद नहीं हो रहे ना, आपके ऊपर इल्जाम आते हैं। इल्जाम लेने के लिए तो हमें, गोली खाने के लिए हमें, पिटने के लिए हमें। और अगर हम अपने हक की आवाज उठाएंगे, आप बोलेंगे नहीं, हम अपने हक की आवाज उठाएंगे तो आपको बुरा लगेगा। कांग्रेस सांसद के इस तीखे प्रहार से समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तिलमिला गई। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा ने इमरान मसूद को आड़े हाथों लेते हुए गंभीर आरोप लगा दिया। सपा ने कहा, हमारे पास भी 37 सांसद हैं, लेकिन हमने कभी सीट शेयरिंग पर ऐसा तमाशा नहीं किया। इमरान मसूद ऐसे बयान दे रहे हैं मानो उन्हें कोई स्पेशल टास्क मिला हो। सपा का सीधा इशारा था कि मसूद कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। साथ ही सपा के इस बात से भी नाराज हैं कि इमरान के इस बयान पर कांग्रेस आलाकमान ने रहस्यमयी चुप्पी क्यों साध रखी है। अब जब इंडिया के घर में ही आग लगी हो तो भला बीजेपी हाथ सेकने से कैसे पीछे रहती। बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस पूरे बयानी जंग पर ऐसा तंज कसा कि सपा कांग्रेस दोनों को ही मिर्ची लग जाए। नकवी ने कहा कि इस गठबंधन का चलना नामुमकिन है क्योंकि इसमें बुरी तरह शॉर्ट सर्किट हो गया है और इन सबके सारे फ्यूज उड़ चुके हैं, इसलिए कोई भी नेता साफ बात नहीं कर पा रहा है। तो भाई साहब, उत्तर प्रदेश की सियासत में दो लड़कों की जोड़ी ऊपर से जितनी मजबूत दिख रही है, नीचे के नेता उसमें उतने ही गहरे गड्ढे में खोद रहे हैं। चुनाव अगले साल है, लेकिन नफरत और वर्चस्व की जंग अभी तक सड़क पर आ चुकी है। अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी अपने इस फायर ब्रांड सांसद को खामोश कराते हैं या फिर अखिलेश यादव गठबंधन धर्म के नाम पर इस कड़वे घूंट को पी कर रह जाते हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए खबर ट्रेंड्स लाइव।